नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं उनसे एक कहानी सामने आती है, नंदीपुर की जीवन रेखा, सूर्या बस। ये कहानी है नंदीपुर की। एक शांत सा मतलब दुनिया से कटा हुआ गांव। हाँ, हरी भरी पहाड़ियों और नदियों के बीच बसा हुआ है। और ये जो कटा हुआ होना है ना, ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। हाँ, सोचिए जरा, वहां न कोई ट्रेन जाती थी न टैक्सी मिलती थी। और मोबाइल नेटवर्क, हाँ, वो भी बस नाम मात्र का। बिल्कुल। तो ऐसे में बाहर की दुनिया से जुड़ने का एक ही जरिया था, एक पुरानी नीले रंग की बस जिसका नाम था सूर्या। सूर्या। गांव वाले उसे सचमुच अपनी जीवन रेखा ही मानते थे, है ना? हाँ बिल्कुल। रोज सुबह ठीक 7 बजे निकलती थी और शाम को लौट आती थी। और ये सिर्फ लोगों को नहीं ले जाती थी। सही कहा। मतलब किसानों की सब्जियां शहर के बाजार तक इसी से पहुंचती थी। बच्चे स्कूल जाते थे। और यहाँ तक कि चिट्ठियां भी इसी बस से आती जाती थीं। ड्राइवर की सीट के पीछे एक टिन का डब्बा रखा रहता था, उसी में। अपने आप में मतलब एक अनोखा कम्युनिकेशन सिस्टम था ये। है ना? ये बात दिलचस्प है कि कैसे एक गाड़ी सिर्फ गाड़ी न रहकर गांव की धड़कन बन जाती है। और इस धड़कन को चला कौन रहा था? रमेश। पिछले 25 सालों से। 25 साल लंबा वक्त होता है। उन्हें तो गांव के हर शख्स का नाम, कहानी सब पता होगा। बिल्कुल, कौन बच्चा शरारती है, कौन सी अम्मा शहर में घर का बना अचार बेचने जाती हैं, सब कुछ। और ये भी कि खिड़की के पास कौन सी लड़की मीना चुपचाप बैठकर क्या कहते हैं लेखिका बनने के सपने देखती हैं। हाँ, मीना। तो ये चर्चा इसी एक बस की है और उस पर टिके हुए अनगिनत जीवन, अनगिनत सपनों की। जरा और समझते हैं इसको। यहाँ बात सिर्फ निर्भरता की नहीं है, जैसा आपने कहा। ये भी देखना अहम है कि कैसे ये बस एक तरह का सोशल ग्लू, एक सामाजिक गोंद बन गई थी। सही। ये वो जगह थी जहां सुबह शाम गांव की खबरें मिलती थीं, लोग मिलते जुलते थे। एक चलता फिरता कम्युनिटी सेंटर समझ लीजिए। हाँ, ये पहलू अक्सर हम सोच नहीं पाते। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक सुबह मॉनसून का मौसम, जोर की बारिश। और गांव वाले बस स्टॉप पे इंतजार कर रहे हैं, भीग रहे हैं, पर सूर्या नहीं आई। सोचिए कैसा सन्नाटा फैल गया होगा। क्यों नहीं आई? क्या हुआ था? पता चला कि ड्राइवर रमेश बीमार पड़ गए हैं। अचानक? सिर्फ एक आदमी के बीमार पड़ने से जैसे पूरे गांव का जो रोजमर्रा का ताना बाना था वो चरमरा गया। ओहो, फिर तो बड़ी दिक्कत हो गई होगी। सब्जियां कैसे बिकेंगी, दवाएं कैसे आएंगी? और मीना की परीक्षा, उसका क्या होगा? ये घटना दिखाती है कि वो पूरी व्यवस्था कितनी नाजुक थी, बस एक ही धागे मतलब रमेश पर टिकी हुई। लेकिन यही कहानी ने एक दिलचस्प मोड़ लिया है ना। जब सब परेशान थे, एक आवाज आई। हाँ, एक अप्रत्याशित आवाज। रमेश का बेटा अर्जुन। उसने कहा, मैं चलाऊंगा बस। अरे वाह! उसने तो बचपन से अपने पिता को वो बस चलाते देखा होगा, तंग मोड़ों पर, संकरे पुलों पर। देखा भी था और शायद छुप छुप कर चलाने की कोशिश भी की थी। ये सिर्फ एक बेटे का फर्ज नहीं था, ये एक तरह से जरूरत के वक्त जिम्मेदारी का हाथों हाथ आना था। आसान नहीं रहा होगा उसके लिए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, लोगों की उम्मीदें। बिल्कुल, पर उसने हिम्मत दिखाई। चाबी घुमाई और वो सालों पुराना इंजन गूंज उठा। गांव वालों की जान में जान आई होगी तब। उस दिन सूर्या शायद थोड़ी धीरे चली, कुछ ज्यादा बार रुकी भी होगी। हाँ, पर वो शहर पहुंची और शाम को वापस भी आई। वादा पूरा हुआ और बस उस दिन के बाद तो अर्जुन ही सूर्या का नया साथी बन गया, नया ड्राइवर। और रमेश, वो रोज सुबह उसे गर्व से जाते हुए देखते होंगे। एक पीढ़ी ने दूसरी को कमान सौंप दी, वो भी अचानक संकट के समय में। और मीना का क्या हुआ? मीना ने अपनी परीक्षा दी, पास हुई, शहर गई पढ़ने, और कई साल बाद उसकी पहली किताब छपी। अच्छा। और किताब का नाम? नाम बहुत कुछ कहता है। नंदीपुर के लिए आखिरी बस। शायद ये उस सफर का प्रतीक था जिसे सूर्या ने मुमकिन बनाया था। सिर्फ मीना के लिए नहीं, पूरे गांव की उम्मीदों के लिए। वाह! तो इन स्रोतों से जो बात उभरती है वो सिर्फ ये नहीं कि साधारण चीजें कितनी अहम होती हैं, हाँ, बल्कि ये भी कि हमारी रोज की जिंदगी कितनी महीन और कभी-कभी कितनी नाजुक कड़ियों पे टिकी होती है। एक बस, एक ड्राइवर, और जब वो कड़ी टूटती है तो पूरी व्यवस्था कैसे हिल जाती है। बिल्कुल। और साथ ही ये भी कि ऐसी मुश्किल घड़ियों में ही लीडरशिप की, नेतृत्व की नई अप्रत्याशित संभावनाएं जन्म लेती हैं, जैसे अर्जुन के साथ हुआ। सही कहा। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है।
हमारे अपने जीवन में हमारे आसपास ऐसी कौन सी अनदेखी सूर्या बस है जिस पर बहुत कुछ टिका है? और क्या होता है जब वो अचानक एक दिन रुक जाती है? ये सवाल शायद हम सबके लिए है।